जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज के इस खास वीडियो में मैं आपको अपने ऋषिकेश यात्रा के कुछ दिव्य पलों के जो मैंने अनुभव किया था वहाँ पे रह के आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। ऋषिकेश को चाहे जितनी बार और चाहे जितनी देर तक निहारिए, हमारी प्यास कभी बुझती नहीं। ऋषिकेश में चाहे जितनी बार गंगा स्नान कर लीजिए, एक और डुबकी लगाने की चाह हमेशा बनी रहती है। ऋषिकेश के घाट पर चाहे जीवन भर बैठे रहें, इसका सौंदर्य हमें लुभाता रहता है। ऋषिकेश की आरती बार बार हमें बुलाती रहती है। यहाँ के आश्रम, यहाँ के योग के सुयोग और यहाँ के निसर्ग पर सौंदर्य के नए नए निसर्ग लिखे ही रहते हैं। यहाँ के मंदिरों से अव्यक्त के व्यक्त होने का स्वर सुनाई देता रहता है। यहाँ की हवाओं में हिमालय की छुअन महसूस की जा सकती है। ऋषिकेश अपने हस्ताक्षर करता है तो झूला पुल बन जाता है, साधना करता है तो शिवालिक पर्वत की चोटियों पर चढ़ जाता है, नृत्य करता है तो माँ गंगा की लहरें बन जाता है, अपने आप को पुकारता है तो वेद की ऋचाएं गाने लगता है, भ्रमण के लिए निकलता है तो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के रूप में चारों धाम। ऋषिकेश भगवान विष्णु की ऊर्जा का केंद्र बिंदु तो है ही, हरि और हर दोनों का जीवंत वरदान है। गीत है, संगीत है, साधना है, आराधना है, भक्ति है, मुक्ति है, राग है, वैराग्य है, स्वयं की खोज है। जिस ऋषिकेश को युगों पहले उपजाम्र कहा जाता था, वो आज भी ऐसी परम यात्रा है जो ले जाती है अंतर्मन की ओर। तो आइए ऋषिकेश को जानते हैं और इसके साथ जीते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं अपने उस आश्रम को दिखाती हूँ जहाँ पे हम ठहरे थे। ऋषिकेश में बहुत सारे रहने के अवसर हैं। यहाँ पे आपको होटल से लेकर आश्रम तक में रूम मिल सकते हैं। जहाँ आप रुकना चाहो आपके हर बजट के रूम मिल जाएंगे। दोस्तों हम लोग यहाँ के स्वामी नारायण आश्रम में रुकी थी। जो था तो आश्रम, लेकिन बिल्कुल होटल की तरह साफ सुथरा आश्रम था, जो बिल्कुल गंगा जी के घाट से सटा हुआ था। आश्रम से गंगा जी बिल्कुल साफ दिखाई देती थी। आप जब चाहो गंगा जी के दर्शन कर सकते थे। और यहाँ का जो फूड था वो भी बहुत बढ़िया। और दोस्तों यहाँ का जो फूड है उसके लिए आपको कोई पैसे पे नहीं करने पड़ते हैं, ये बिल्कुल मुफ्त है। यहाँ का तीनों टाइम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर बिल्कुल मुफ्त है। आश्रम का टेरेस बहुत बड़ा है, चाहो तो आप यहाँ पे बैठ सकते हो, कपड़े भी सुखा सकते हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ऋषिकेश में अपनी सुखद यात्रा का आरंभ करते हैं। सबसे पहले आप जानकी झूला को क्रॉस करके गंगा जी के दूसरी साइड पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले हम ऋषिकेश के हस्ताक्षर पुल, झूला पुल पर चलते हैं। ऋषिकेश में 3 पुल है जिससे गंगा माँ के एक घाट से दूसरे घाट तक जाया जा सकता है, जिन्हें पार करके हिमालय तथा गढ़वाल का दरवाजा खटखटाया जा सकता है, जिस पर खड़े होकर माया और मुक्ति के बीच तनिक देर झूल सकते हैं। ऋषिकेश का सबसे पुराना झूला लक्ष्मण झूला है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम के छोटे भाई
श्री लक्ष्मण जी ने माँ गंगा को पार करने के लिए जूट की रस्सी से यह पुल बनाया था। उन्होंने इस पुल के सहारे स्वयं को इस पुल से पार किया और त्रेता से कलयुग तक असंख्य लोगों को पार कराया। 1889 में संत स्वामी विशुद्धानंद की प्रेरणा से कलकत्ता के सेठ श्री सूरजमल ने इसे लोहे के मजबूत तारों से बनवाया, लेकिन कुछ सालों के बाद 1924 में मां गंगा में बाढ़ आने से यह पुल बह गई। फिर इसके बाद लोहे का मजबूत और आकर्षक पुल बनाई गई, जो आज भी ऋषिकेश का बड़ा आकर्षण का केंद्र है। इस पुल से गुजरने और इसे देखने वालों की संख्या बहुत है। लक्ष्मण झूला के अलावा यहाँ 2 और पुल हैं, राम झूला और जानकी झूला। दोनों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर के आसपास है। इन दोनों पुलों के बीच परमार्थ निकेतन सहित कई बड़े बड़े आश्रम हैं। साथ ही माता गंगा के बड़े बड़े घाट भी हैं। इस झूला पुल से गुजरना और माँ गंगा को खड़े होकर निहारना अपने आप में दिव्य अनुभव है। इन तीनों पुलों से माँ गंगा का स्वरूप अलग अलग दिखाई देता है। सुबह से शाम तक शिवालिक श्रेणी की ऊंची पहाड़ियां माँ गंगा के आईने में अपना रूप संवारती रहती हैं, तो शाम से सुबह तक बिजली की रोशनी में तीनों पुल जगमगाते रहते हैं। दुधिया रोशनी में गंगा के घाट और भी सम्मोहित करते हैं। जब हम यहाँ बैठेंगे तो माँ गंगा के इस जादुई एहसास का अनुभव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ऋषिकेश में अपनी सुखद यात्रा का आरंभ करते हैं। सबसे पहले जब आप जानकी झूला को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाते हैं तो वहाँ पे आपको बड़े बड़े आश्रम दिखाई देते हैं, जैसे कि परमार्थ निकेतन, बीटल आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम। दोस्तों, वानप्रस्थ आश्रम बहुत बड़ा आश्रम है। यहाँ पे आने के लिए इसकी वेबसाइट से आप रूम बुक करा सकते हैं। मैं यहाँ के आश्रम का फोन नंबर और एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप सब देख लेना। इसके बाद मैंने यहाँ के परमार्थ निकेतन की दिव्य आरती का आनंद उठाया। आरती के बाद हम परमार्थ निकेतन आश्रम में गए, जो बहुत सुंदर और दिव्य लग रहा था। यहाँ के शाम के सत्संग में भी आप बैठ सकते हैं। फिर हम वापस अपने आश्रम आकर रात का डिनर लेकर वापस गंगा जी के घाट पे पहुंच गए। रात को गंगा जी के किनारे टहलना बहुत ही सुखद अनुभव देता है। आप रात को भी यहाँ गंगा जी के किनारे बैठकर गंगा जी को घंटों निहार सकते हैं।
जानकी सेतु के पास ही इस्कॉन टेम्पल है, जहां आप भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के दर्शन कर सकते हैं। जहां आश्रम भी है और यहाँ रेस्टोरेंट भी है, जहां आप प्रसाद पा सकते हो। यहाँ इस आश्रम में ठहरने की उत्तम व्यवस्था भी है। इसके बाद हम नीलकंठ महादेव की यात्रा पे निकल गए। ऋषिकेश हिंदू धर्म के शैव और वैष्णव संप्रदायों का महत्वपूर्ण तीर्थ है, जहां भगवान शिव के 4 ऐसे मंदिर हैं जिनकी प्राचीनता पौराणिक है। इसमें नीलकंठ महादेव मंदिर सबसे प्रमुख है। नीलकंठ महादेव मंदिर शिवालिक पर्वत के सबसे ऊंचे शिखर पर विराजते हैं। पैदल जाना है तो भूतनाथ मंदिर के पीछे से रास्ता है, जो 15 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई से पहुंच सकते हैं। अगर किसी को टैक्सी से जाना है या अपने पर्सनल कार से जाना है तो पर पर्सन 250 रुपया, या अपनी खुद की कार रेंट करके 2-2.5 हजार में पहुंच सकते हैं। नीलकंठ मंदिर वह स्थान है जहां भगवान भोलेनाथ ने समुद्र मंथन से निकले विष का पान किया था, और विषपान की ज्वाला शांत करने के लिए पकंजा और मधुमती नदी के संगम के समीप पंचमढ़ी नामक वृक्ष के नीचे 60,000 वर्षों की समाधि लगाई थी। बाद में जब शिव जी कैलाश जाने लगे तो यहाँ कंठ के आकार का शिवलिंग स्थापित किया था। इसलिए यहाँ का शिवलिंग दूसरे शिवलिंगों से बहुत अलग है। अगर ध्यान से ना देखें तो मंदिर में प्रवेश करके भी शिवलिंग को पहचान नहीं पाएंगे। मान्यता यह है कि वर्तमान में हम जिस शिवलिंग का दर्शन नीलकंठ मंदिर में करते हैं, नीलकंठ मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद आते जाते जो प्राकृतिक सौंदर्य मिलेगा उसमें साक्षात मां जगदम्बा दिखाई देती है। दूसरा महत्वपूर्ण मंदिर है भगवान वीरभद्र का। कहा जाता है कि कनखल हरिद्वार में जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ कुंड में स्वयं को समर्पित कर दिया, तब शिव के क्रोध का पारावार नहीं रहा। उस समय वे ऋषिकेश के इसी स्थान पर थे। उन्होंने अपनी जटाओं को थोड़ा सा तोड़ा और भूमि पर पटक दिया। इससे भगवान वीरभद्र प्रकट हुए। भगवान शिव के क्रोध की प्रतिमूर्ति वीरभद्र कनखल पहुंचे और राजा दक्ष का सिर काट दिया। दक्ष प्रजापति को मारने के बाद फिर इसी स्थान पर आए और भगवान शिव में समाहित हो गए। यहाँ स्थित शिवलिंग के मध्य में एक रेखा है। इस रेखा के एक हिस्से का भाग भगवान भोलेनाथ का है और दूसरे हिस्से का वीरभद्र का है। यह दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ एक ही शिवलिंग में शिव और वीरभद्र साथ हैं। वीरभद्र के साथ माता काली, गणेश पूरे गढ़ गए थे। जब वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति का सिर काट दिया था तो भगवान शिव ने उनका गुस्सा यहाँ पे शांत कराया था। वीरभद्र मंदिर के पीछे ही पिपलेश्वर महादेव है। इन्हें पिपलेश्वर महादेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि पीपल वृक्ष का तना ही मंदिर बन गया है। कभी यहाँ शिव मंदिर रहा होगा और उसके ऊपर पीपल का पौधा उगा रहा होगा। पौधा विशाल पेड़ बन गया। कुंठित कार्य से बने मंदिर का अस्तित्व समाप्त हो गया और पीपल स्वयं मंदिर बन गया।
शिव और स्कंद पुराण में ऋषिकेश में एक और मंदिर का उल्लेख मिलता है, जिसे सोमेश्वर महादेव मंदिर कहते हैं। नीलकंठ में अगर भोलेनाथ ने विषपान किया था, तो यहाँ पे उन्होंने देवताओं को सोम रस का पान कराया और 11 रुद्र को प्रकट किया। यहाँ 11 रुद्र आज भी बट वृक्ष के रूप में मौजूद थे। पूरे विश्व में कोई भी ऐसा दूसरा मंदिर नहीं जहाँ इस तरह 11 बट वृक्ष मिलते हैं। कहा जाता है कि इन वृक्षों में भोलेनाथ स्वयं निवास करते हैं। इस स्थान के नामकरण को लेकर एक और कहानी है। एक सोमदेव नामक ऋषि हुए। उन्होंने पांव के अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शिव की कठिन तपस्या की। तत्पश्चात शिव प्रकट हुए। सोमदेव की तपस्थली के कारण यहाँ प्रतिष्ठित शिव सोमेश्वर महादेव कहलाते हैं। पूरा क्षेत्र सोमेश्वर नगर के नाम से जाना जाता है। सोमेश्वर मंदिर ऋषिकेश के प्राचीन मंदिरों में से एक है। वीरभद्र और सोमेश्वर महादेव की तरह ही चंद्रेश्वर महादेव की भी प्रतिष्ठा यहाँ पे सिद्ध मंदिरों में से गिनी जाती है। जो सिद्ध मंदिरों में गिना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार साप से मुक्त होने के लिए चंद्रमा यहाँ 10,000 वर्ष तक शिव की आराधना की। चंद्रमा के तप से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने दर्शन दिया और इसी स्थान पर उन्हें अपने मस्तक पर धारण किया। माँ गंगा के तट के पास चंद्रभागा में यह चंद्रेश्वर मंदिर है। इन चारों शिव मंदिरों में श्रावण मास तथा शिवरात्रि पर श्रद्धालुओं का विशाल समूह दर्शन करने के लिए आता है। ऋषिकेश में ही त्रिवेणी घाट की आरती भी काफी फेमस है। यहाँ पे शाम को ही आरती होती है। तो अगर आप यहाँ की आरती देखने आए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जब आप यहाँ पे आओगे तब आपको खुद महसूस होगा कि लोग कितने बड़ी संख्या में यहाँ की आरती देखने आते हैं। और आरती होने के बाद यहाँ पे जो भजन होते हैं उनके साथ नाचते गाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। धन्यवाद।